वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये वीडियो किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो उन विशेष लोगों के खिलाफ है जो एक गलत सोच रखते हैं, जो समाज को बांटने में विश्वास रखते हैं। हमारे देश में प्रदर्शन होना आए दिन एक नई बात नहीं है, आए दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते रहते हैं। बट हम लोगों को एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि कौन से प्रदर्शन किस टाइम पे किस इंसान के लिए होते हैं, वो मैटर करता है। जब कन्हैया लाल का गला काट के हत्या कर दी गई थी, जब किन लोगों ने प्रदर्शन करके अपना दुख जताया था, और अभी ये जो हाल ही में कल मध्य प्रदेश में इमाम साहब के साथ गलत हरकत हुई है, तब कौन लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हमें इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम आप सबको। मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सब देख रहे हैं पुलकित वर्मा द टॉक शो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में दमोह एक जगह है जहाँ पे कल रात को पुलिस स्टेशन के आगे 300 से 400 मुस्लिम पक्ष के जो लोग, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, भीड़ जुटाई और कुछ अपनी मांगे रखी। तो इस सारी चीज़ों को हमें शुरुआत से समझने के लिए समझना होगा कि ऐसा हुआ क्यों। तो होता यूँ है, दमोह में एक मस्जिद है, वहाँ पे एक टेलर अपनी दुकान पे काम करता था और 3 से 4 युवक जिन्होंने उस टेलर को अपने कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे, वो वहाँ पे अपने कपड़े सिले हुए कपड़े लेने आते हैं। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जो उनके कपड़े थे वो अभी तक सिले ही नहीं, उस सिलने में देरी हो गई। तो इसके चलते टेलर और 3 से 4 जो युवक थे उनके बीच में बहसबाजी हो जाती है और मारपीट हो जाती है। तो उसी दौरान इन सब चीज़ों को देख के वहाँ पे मुस्लिम धर्मगुरु आते हैं और वो दोनों पक्ष को सुनते हैं और समझौता कराने की कोशिश करते हैं। पर होता यूँ है कि वो 3 से 4 लोग जो आते हैं युवक, वो उस धर्मगुरु के साथ भी बहस करनी चालू कर देते हैं जो कि वो मुस्लिम पक्ष का था, और उनके साथ भी मारपीट करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 3 से 4 घंटे में ये खबर उनके इलाके में फैल जाती है और टाइम हो जाता है 8:30-9, और 8:30-9 रात के बज जाते हैं। तो 200 से 300 लोग इकट्ठे होते हैं और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके प्रदर्शन करने चालू कर देते हैं कि ये जो भी हमारे बंदे के साथ हुआ है गलत हुआ है। ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये गलत हुई हैं, किसी को भी हमें मारना पीटना नहीं चाहिए। जो भी बात हो उसको बैठ के तसल्ली से सुलझाना चाहिए। पर उस टाइम होता यूँ है कि 3 से 4 लड़के आते हैं। एक हरी टी शर्ट में एक लड़का होता है जो कि भड़काऊ भाषण देना चालू करता है। तो उसी टाइम वहाँ के जो पदाधिकारी थे पुलिस स्टेशन के, वो वहाँ पे आके उस युवक को रोक देते हैं और उसको रोकने के लिए 3 से 4 पुलिस वाले और पीछे से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के वहाँ पे जो 200 से 300 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी वो भड़क जाती है और आक्रोश के मूड में आ जाती है और माहौल तनाव वाला बना देती है कि तुम रोको मत। पर पुलिस वालों का ये कहना है कि इन सारे भाषणों से जो आसपास का माहौल है वो ख़राब हो सकता है और माहौल में तनाव पैदा हो सकता है। थोड़ी देर ये सिलसिला चलता है, उसके बाद पुलिस वाले ना चाहते हुए भी अपनी कार्रवाई कर देते हैं। कई जगह लाठी चार्ज भी करना पड़ जाता है ताकि वो भीड़ को वहाँ से हटा सके और वो एरिया खाली करा सके, जिससे कि कोई बड़ी अनहोनी होने से बच जाए। तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है मध्य प्रदेश में ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हुई, ये उसको अगर हम साइड रख के सोचें तो ये लोगों का दोगलापन भी मैं बोलूँगा, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले कन्हैया लाल का जब सर काट दिया गया था नुपुर शर्मा के सपोर्ट में स्टेटस डालने में, तो ये 200-300 लोग जो भीड़ जुटी है तब ये कहाँ गायब थे। तब तो इनमें से 2-3 जने भी नहीं दिखे पुलिस स्टेशन के आगे कि कन्हैया लाल का सर कट गया, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आज जब एक इमाम के साथ, धर्मगुरु के साथ ऐसी बदसलूकी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि गलत चीज़ है, पर फिर ये लोग उनके सपोर्ट में आके पुलिस स्टेशन के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि सही चीज़ है। पर जब दूसरे पक्ष के लोगों के साथ उनको जान से ही मार दिया जाता है, तब इनमें से एक भी जना पुलिस स्टेशन के आगे आके प्रदर्शन नहीं करता और ना प्रशासन को बोलता कि ये जो भी सारी चीज़ें हुई हैं गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जो लोग श्री राम जी को गाली देते हैं उनको हमारी पागल जनता वोट देकर बिग बॉस का खिताब जितवा देती है। जैसे कि रिसेंटली मुनव्वर करके एक बंदा था जो कि बिग बॉस का फाइनल जीत चुका है, और उस शख्स ने 3 से 4 साल पहले राम जी का मजाक उड़ाया था अपने जोक के ज़रिए, जो कि
बिल्कुल ही गलत है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ एक मजाक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उस चीज़ से किसको हर्ट हो जाए, किसकी फीलिंग्स को दुख पहुँचे। पर दुर्भाग्य ये है कि वही बंदे आज 2 से 3 साल बाद बिग बॉस जीत के चले जाते हैं, और जो हमारी जनता है वो बावड़ी बूच है, उसे याद ही नहीं रहता कि भविष्य में आगे ऐसी चीज़ें करने से कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले जनरेशन पे, जब वो ये सब चीज़ें देखेंगी। दमोहा में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम सब लोगों को ये सब चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया में, खासकर भारत देश में, ये एक बहुत बड़ा दोगलापन सा चल रहा है। जब कोई किसी पक्ष के बंदे को मारता है तो कोई नहीं बोलता, उस दूसरे पक्ष का बंदा मरता है तो फिर तुरंत 200 से 300 की भीड़ों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। पर वहीं जब दूसरे पक्ष के लोगों की जानें चली जाती हैं, तब उनके पक्ष का 1-2 जना भी सामने आके समर्थन नहीं करता कि ये जो हुआ गलत हुआ। ना कोई प्रोटेस्ट होते, ना कोई दुख जताया जाता कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि इन जैसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि देश अभी सुरक्षित हाथों में है। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ गए कि कुछ लोग सिर्फ एक विशेष तबके के साथ ही खड़े होकर उनकी बात करते हैं, बाकी किसी भी कम्युनिटी के लोग के साथ गलत होता रहे, कुछ भी होता रहे, उन्हीं के बंदे आके उनको मारते रहे, वो उनके खिलाफ आवाज़ कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनकी जो सोच है वो समाज को बांटने में है, पर जो हमारी सोच है वो समाज को एक साथ लेके आगे चलने में है। सो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जितने भी लोग ऐसी सोच रखते हैं उनसे दूरी बना के रखिए, जब भी हमारा देश आगे तरक्की कर पाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे जो भी हो अच्छा हो। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।